राधे राधे दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। दिवाली का महाउत्सव धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर और औषधियों के देवता धन्वंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे धनतेरस के दिन हम पूजा कैसे करते हैं। धनतेरस की बहुत ही आसान विधि हम लेकर आए हैं, तो चलिए पूजा देख लेते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजन किया जाता है। आप चाहें तो अलग चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं या घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। जहां पर भी आपको ये पूजा करनी है वहां पर लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास चौकी है तो आप चौकी लगा ले, लकड़ी का कोई पाटा रख लें, या ऐसे चौकी है तो वो लगा ले। अगर चौकी भी नहीं है, पाटा नहीं है, तो आप ज़मीन में भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने ये चौकी लगा के पीला वस्त्र बिछा लिया है, आप चाहें तो लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब हम चावल का आसन देंगे और गणपति और लक्ष्मी जी के लिए भी आसन लगाएंगे। उसके बाद मेरे पास एक लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर देवता, धन्वंतरी सभी देवी देवता इसमें बने हैं। तो हम ये फोटो यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। अलग से हमें कुबेर और धन्वंतरी भगवान की स्थापना नहीं करनी है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो हम इनकी अलग से स्थापना कर लेंगे। ये अगले साल दीपावली के गणेश लक्ष्मी हैं, आप इनका पूजन इस धनतेरस पर जरूर करें। तो हमने इनको भी स्थापित कर लिया है। अब हम कुबेर दीपक की स्थापना करेंगे। इस दीपक को हमें हिलाना नहीं है, अगले दिन ही हमें इसे उठाना है। अब हमें एक लोटा जल ले, उसमें फूल से या आम के पत्ते से आप जल की छींटे दें स्नान की भावना से। तो गणपति, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और कुबेर, धन्वंतरी और जो हमने अलग से गणपति लक्ष्मी स्थापित किए हैं चौकी पर और खुद पर भी सभी जगह जल की छींटे दे देंगे। अब हमें वस्त्र की भावना से गणपति जी को, लक्ष्मी मैया को और सरस्वती माता और जो लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी और कुबेर देवता जो इसमें बने हैं सभी को हमें वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा अर्पित करना है। कलावा अर्पित करने के हम हल्दी से गणपति जी, लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया, धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी भगवान और जो अलग से गणेश लक्ष्मी स्थापित किए हैं सभी को हम हल्दी से टीका करेंगे और दीपक में भी टीका लगाएंगे और जो हमने लोटे में जल रखा है उस पर भी हम टीका लगा लेंगे। अब आप रोली या चंदन ले सकते हैं, उससे भी हमें सभी देवी देवताओं को टीका कर देना है। तो सबसे पहले हमें गणपति जी का ही पूजन करना होता है, तो गणपति से शुरुआत करके हम सभी देवी देवताओं को टीका कर देंगे। दीपक में भी टीका हमें लगा देना। अब हमें हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर वो समर्पित करने हैं गणपति जी पर, लक्ष्मी मैया पर, सभी देवी देवताओं पर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। दीपक में भी थोड़े अक्षत डाल देंगे। अब उसके बाद हमने सभी देवी देवताओं पर फूल समर्पित कर देंगे। अच्छे से मन में भक्ति भावना जागृत करके ही पूजा करें और भगवान का नाम जपते हुए हमें फूल समर्पित कर देने हैं। फूल समर्पित करने के बाद अगर आप धनतेरस पर जो नया सामान खरीद कर लाए हैं, कोई सोना चांदी या जो भी लेके आए हैं, आप उसे यहाँ पर पूजन के दौरान रख सकते हैं। उसकी भी हमें पूजा करनी है। तो मैंने ये चांदी का सिक्का लिया है, इसी की हम पूजा कर लेंगे। तो ये चांदी के सिक्का रखने के लिए हम चावल का आसन दे देंगे, चावल पे इसे हम रख के इसकी भी हम पूजा कर लेंगे। चांदी, सोना और कुछ पैसे हमें रखने हैं। और अगर आपने धनतेरस के दिन बर्तन लिए हैं तो नए बर्तन हम रख सकते हैं। अगर बर्तन ना भी लिए हों तब भी आप जो पहले के बर्तन रखे हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सब में जल की छींटे देने के बाद इसमें भी टीका कर देना है, फूल समर्पित करने हैं इन पर। फूल समर्पित करने के बाद अब हम इस सिक्के पर और जो बर्तन है उसमें भी कुमकुम, रोली सब लगाकर हम उनका टीका कर देंगे। अच्छे से पूजन कर लेंगे और मन ही मन माता रानी और गणपति जी से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और घर में बरकत बनाए रखें। अब हमें धनतेरस के दिन खील बतासे जरूर समर्पित करने हैं। तो ये खील और बतासे हम सबसे पहले गणपति जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी देवी देवताओं को समर्पित करने के बाद आपने जो बर्तन लिए हैं उसमें भी ये खील बतासे जरूर भरें। खाली बर्तन
बर्तन नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद हमें अब धनिया समर्पित करनी है। तो धनतेरस को धनिया कहते हैं धन में 13 गुना वृद्धि करता है। तो धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर समर्पित करें। और इस धनिया को क्या करना है अभी हम आखिरी में आपको ज़रूर बताएंगे, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और हमारा सौभाग्य और बढ़ता है इस धनिया की वजह से। अब हमने मीठे में लड्डू समर्पित कर दिए हैं। लड्डू इसलिए समर्पित किए, लड्डू गणपति जी को सबसे प्रिय होते हैं, इसलिए मैंने लड्डू समर्पित किए हैं। अब हमें इसके बाद कोई भी ऋतु फल ले लेने हैं, जो भी आपके पास है आप वो फल लेके समर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केला ही हो, केला सेब जो भी आपको मिले कोई भी फल आप माता रानी गणपति जी को और सब देवी देवताओं को समर्पित कर सकते हैं। अब हम धूप जलाते हुए मन में ये प्रार्थना करेंगे गणपति जी से, माता लक्ष्मी से कि हे भगवान हमारा घर धन धान्य से हमेशा भरा रहे और सुख समृद्धि बनी रहे हमारे घर में। आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। बस ऐसी ही कामना करते हुए हमें गणपति और लक्ष्मी और कुबेर देवता धन्वंतरी भगवान सबका हमें अच्छे से पूजन कर लेना है। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए हमें ये दीपक नहीं उठाना है। अब हम कपूर से आरती कर लेंगे। कहते हैं कपूर की आरती बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। तो कपूर की आरती करने के लिए हम कपूर से आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी की, फिर लक्ष्मी की, कुबेर देवता की, जितनी भी आपको आरती आती हैं जिस देवी देवता की आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद अगर आपको कुबेर देवता की आरती नहीं आती तो आप गणपति और लक्ष्मी जी की ही आरती कर लें। उसके बाद ये जो लोटे का जल है आप चाहें तो रात में ही चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, नहीं तो जब चौकी हटाएं तो सुबह नहाने के बाद हम इस लोटे के जल को सूर्य देव को दे देंगे। ये जो धनिया है ये हम किसी गमले में बो देंगे। कहते हैं कि जैसे जैसे धनिया हरी होती है और बढ़ती जाती है वैसे वैसे घर में सुख समृद्धि धन धान बढ़ता जाता है। तो अब ये जो हमने बतासे खील रखे हैं और लड्डू और ये फल जो प्रसाद हमने भोग जो माता रानी और गणपति जी को चढ़ाया था वो सभी हमें परिवारजनों में बांट देना है। परिवार में सभी को बांट देना है प्रसाद रूप में। उसके बाद सुबह नहा धोकर ये चौकी हम हटा सकते हैं। गणपति जी को अपने यथा स्थान रख दें और ये जो पूजा हमने की है ये भी पूजा के स्थान पर हमें ये फ़ोटो गणपति जी का रख देना है और चौकी सुबह नहाने के बाद ही हमें हटा देनी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।